नमस्कार दोस्तों, एवा फीस आपके सामने मैं अनिल नागर। आज का हम विषय करेंगे अभी जो लोकसभा में और राज्यसभा में ऑपरेशन सिंधु की चर्चा चल रही है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले कि मैं आपसे आगे विषय पर ले जाऊं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो के अंत में आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें और आप टिप्पणी भी अवश्य कीजिए ताकि हमें अच्छा लगेगा ये जानना। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा हुई। राहुल गांधी ने भी अपना भाषण दिया, अपनी भावभंगिमा दिखाई, एक पहलवान की भावभंगिमा दिखाई। उनकी जो हाव भाव भावभंगिमा एक कुशल राजनीतिक के बजाय एक किसी अखाड़े में उतरे हुए से पहलवान की तरह दिखाया उन्होंने। मुद्दों से हटकर इंदिरा गांधी का नाम लिया बार बार, और हमने सुना प्रियंका गांधी को भी सुना, उन्होंने भी इसी तर्ज पे अपना भाषण दिया। अखिलेश यादव ने भी प्रश्न उठाए। वक्फ बोर्ड से अच्छा रहा इनका परफॉर्मेंस। वक्फ बोर्ड की जो चर्चा होनी थी उनमें जो उनका परफॉर्मेंस था उससे ठीक ठाक रहा। कुछ बोले जरूर, वक्फ बोर्ड की चर्चा में तो गाए भी थे सब लोग। अखिलेश यादव तो वक्फ बोर्ड पे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, और बोल तो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी बात की, अभी इतनी बड़ी पार्टी होकर अभी तक नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है, इस तरह की फालतू बातों पे ज़्यादा बोल रहे थे क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। यहाँ वो बोले सही, मगर मैं इसे सेल्फ गोल कहूँगा या हिट विकेट कहूँगा मैं। और उसके बाद मोदी जी ने भी भाषण दिया, उनको जवाब दिया। मोदी जी ने नेहरू जी के काल से उसको लेकर आए, और हमेशा मोदी जी जब भी बोलते हैं तो नेहरू जी से शुरुआत करते हैं, मगर करे क्या। अभी बार बार प्रश्न ऐसा उठाते हैं और हर समस्या की जड़ नेहरू जी तक जाती है, तो स्वाभाविक है कि नेहरू जी तो आएंगे। विपक्ष दुख ये खलती है कि बाबा नेहरू जी को क्यों बीच में लाते हैं, क्योंकि हर समस्या की जड़ नेहरू जी तक जाती है। देश का बंटवारा, देश की आज़ादी का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, संविधान का मामला हो, या दो अन्य कई पहलुओं पे उसकी जड़ नेहरू जी तक जाती है, इंदिरा जी तक जाती है। तो स्वाभाविक है हर समस्या का जड़ जब नेहरू जी तक या इंदिरा जी तक जाएगा तो उनको बीच में लाना आवश्यक हो जाता है। निशिकांत दुबे भी बोले। निशिकांत दुबे और मोदी जी से बोल रहे थे, विपक्ष हंगामा कर रहा था। मुझे इस मुद्दे में निशिकांत दुबे जी का एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वो बोल रहे थे कुछ टेक्निकल कारणों से शायद विपक्ष के नेताओं को आवाज़ नहीं जा रही थी, शायद तमिलनाडु के सांसद थे तो वो चिल्ला रहे थे अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। तो निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप मुझे तमिल में बोलने के लिए कहते तो मुझे खुशी होती, आप मुझे अंग्रेजी में बोलने के लिए कह रहे हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अंग्रेजियों की भाषा है, और ये मानसिक गुलामी। इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप बोलिए, कि हमको तमिल में बोलिए। हालांकि दुबे निशिकांत दुबे तमिल बोल नहीं सकते थे, मगर ये उनकी भावना दिखाती सांसदों की। मगर उन्हें गुलामी पसंद है तो क्या किया जाए, देश आज़ाद अवश्य हुआ है मगर फिर मानसिक रूप से गुलाम है। मैं इस मुद्दे को कुछ अलग ढंग से विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी जो बातें हैं विपक्ष ने कहा, पक्ष ने कहा, मोदी जी ने भाषण दिया, राजनाथ सिंह जी ने स्पष्टीकरण दिया। मोदी जी ने स्पष्ट किया कि किसी भी देश ने ऑपरेशन सिंधु को रोकने के लिए नहीं कहा, ये दो देशों के डीजीएमओ का निर्णय था। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया। मगर इस ऑपरेशन सिंधु का जबकि अब चर्चा हो गई ऑपरेशन सिंधु के बारे में, उसका मतलब ये कि अब ये मुद्दा यहाँ टल जाएगा, इसके बाद मुद्दा नहीं उठेगा। तो इसके क्या लाभ हुए? लाभ तो हुए, बहुत लाभ हुए। जैसे पाकिस्तान का जो आतंकवादियों का जो अड्डा था उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के स्वयं के मिलिट्री के जो ठिकाने थे उन पर भी आक्रमण हुआ।
कि पाकिस्तान हट पे लेके बैठा था कि आतंकवादियों के सहारे, ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठनों के सहारे पाकिस्तान की सरकार चल रही हो, ऐसा लग रहा था। इसलिए वो आतंकवादी संगठनों की पर जब आक्रमण हुआ तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने भी आक्रमण किया फिर से, पाकिस्तान की मिलिट्री ने। तो मिलिट्री कानून पर भी आक्रमण करना आवश्यक हो गया और उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। मुझे समझ में नहीं आता है कोई भी देश ऐसे कैसे चल सकता है कि देश में कई बड़ी बड़ी समस्याएं, गहरी समस्याएं, उनका निदान ढूंढने के बजाय वो एक मिथ्या मुद्दा कश्मीर का, उस पर अटके हुए, अपार धनराशि उस पर खर्च कर रहे हैं। वो हालांकि वो धनराशि उनकी खुद की नहीं है, विदेशों से आया पैसा है, इसमें ड्रग मनी भी शायद यूज़ कर रहे हो। ऐसा कोई देश नहीं देखा है कि जो अपना घर जल रहा है मगर दूसरे घर भी जलाना है। तो ये पाकिस्तान, इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग लिखा था नवभारत टाइम्स में कि पाकिस्तान और भारत, इसमें ये मुस्लिम मानसिकता काम कर रही है और भारत के और पाकिस्तान के मुस्लिम के बारे में उनको मैंने डिकोड किया था उनकी क्या मानसिकता है और ऐसा क्यों है। इसके बारे में मैंने ब्लॉग लिखा था नवभारत टाइम्स में, आप देखिए, पढ़िए, बहुत ही रोचक बातें मैंने बताई है। मैं भी कभी समय मिला तो उस पर वीडियो में करूँगा कि जो मुसलमान का जो रवैया है भारत और पाकिस्तान में, दोनों में एक स्वरूप है। ऐसा क्यों है वो अगले वीडियो में आपसे मैं ज़रूर बात करूँगा, मगर आज मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़े कुछ तार जोड़ना चाहता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का तो नेस्तनाबूद हुआ, वहाँ पर मिलिट्री का नुकसान हुआ, आतंकवादी ठिकानों को नुकसान हुआ, मगर उससे ज़्यादा सबसे बड़ा जो प्रभाव हुआ पूरे विश्व में भारत के हथियारों का लोहा मान गया। भारत के जो भारत में निर्मित, भारत में जो बनाए गए, रचे गए, सजे गए जो डिफेंस, जो हमारे शस्त्र थे, शस्त्र प्रणाली, वो खुलकर सामने और सिद्ध हुआ कि वो उत्तम दर्जे की। पाकिस्तान ने जो भी शस्त्र उपयोग किए वो या तो चीन से आए थे या तुर्की से आए थे। उन दोनों के शस्त्रों का हाल हमने देखा, प्रभावहीन, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने तुर्की से आए ड्रोन फेंके, बाद के शस्त्र प्रणाली उन्होंने नेस्तनाबूद किया। चीन की भी मिसाइल दी, चीन की मिसाइल भी कारगर नहीं हुई, नाकाम सिद्ध हुई। इससे विश्व बाजार में भारत की शस्त्र व्यवस्था, शस्त्र प्रणाली और शस्त्र की लोकप्रियता बड़ी स्थापित हुई। ऐसा लगता है कि ये ट्रायल शो था, ये ट्रेलर था ये शस्त्रों का, और उसमें हमारे शस्त्र काफ़ी उपयोगी रहे और पूरी दुनिया ने देखा। चीन के शस्त्र नाकाम रहे, तुर्की के ड्रोन नाकाम रहे, ये दुनिया ने देखा। इससे में इसका फ़ायदा होगा आगे चलकर कि भारत के डिफेंस सेक्टर को, रक्षा संबंधी जो भी हम बनाते हैं उसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, कई देश उसमें रुचि लेंगे। और अभी से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई देशों ने रुचि ली है और जानकारी मांगी भी है, तो मुझे पूरी विश्वास है कि इससे भारत के डिफेंस सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा, एक्सपोर्ट बहुत होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित होगा, जो अभी तक कुछ देशों का ही आधिपत्य था, भारत उसमें कूद पड़ा, ये समझिए कूद पड़ा है। आने वाले वर्षों में ये दिखेगा कि भारत का डिफेंस सेक्टर काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस बात को हमें देखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कई रूप में है, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसके सिवा जो पानी का जो हमने मोदी सरकार ने किया वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत पहले से
मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी साथ में नहीं चल सकते, और ये उन्होंने करके दिखा दिया। अब पाकिस्तान इस बादशाह को समझ नहीं पा रहा था कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। वो समझे कि मोदी जी इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे। अभी तक किसी भी युद्ध में ये नहीं हुआ, मोदी जी ने कर दिखाया। और मुझे खुशी होगी कि ये ऐसा ही रहे, और सिंधु समझौता जो हुआ है वो स्थगित किया ही है, मगर उसे रद्द कर दिया जाए, रद्द कर दें। और वो पानी जो एक्सेस पानी जो पाकिस्तान में जा रहा था उसे बाद के अन्य राज्यों में डाइवर्ट किया जाए, जैसे राजस्थान, पंजाब इत्यादि राज्यों में जब पानी की कमी है वहाँ उनकी पूर्ति हो। और मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद जो ये ऑपरेशन सिंधु की जो चर्चा हुई लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद ये एक मुद्दा समाप्त हो जाएगा और हम दूसरे काम पे लगेंगे। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान कुछ ऐसा न करे कि बात को फिर से ऑपरेशन सिंधु जो भी स्थगित किया है, पॉज किया है, फिर से क्रियान्वित करना पड़े, फिर से स्वचालित करना पड़े, फिर से शस्त्रों का सहारा लेकर आक्रमण करना पड़े। ऐसा मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान ऐसी हिम्मत न करे। इसी में पाकिस्तान की भलाई है, और पाकिस्तान की जो भलाई है पूरे एशिया में भी इससे अच्छा होगा, अच्छा माहौल रहेगा। मगर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांग्लादेश थोड़ा ठंडा हुआ है, मालदीव ने भी कदम बढ़ाए भारत की तरफ। मोदी जब भी मालदीव जाके आए तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और यहाँ तक कि चीन जो दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा था वो भी थोड़ा ठंडा हुआ है। तो ऑपरेशन सिंधु के कई लाभ हैं, राजनीतिक, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू, विदेश नीति पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी लाभ है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ विपक्षी लोगों से कि वे अब इस मुद्दे को बंद करेंगे और देश की सेना के साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद।